नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आज जबलपुर आगमन पर सर्किट हाउस में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार है। इनके कार्यकाल में सभी स्तरों पर सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार ही किए गए हैं। जबलपुर आए गोविंद सिंह, जिन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कभी कमलनाथ तो कभी कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इन सवालों को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से शिवराज की सरकार है। मुख्यमंत्री ना तो जन समस्याएं सुन रहे हैं और ना ही जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। ये पार्टी चोर बनकर स्वयं ही कोतवाल को डांटने का काम कर रही है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विवेक शर्मा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी पत्नी को भोपाल कृषि विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति दिलाई है। ये उनके पद का दुरुपयोग ही है। इस तरह अन्य मुद्दों को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अपने पक्ष रखे हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने 2000 के नोट पर कहा कि 2000 का नोट चालू करना भ्रष्टाचार को कम करना था कि भ्रष्टाचार को बढ़ाना। इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पूर्व में की गई नोटबंदी से देश को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और अब फिर से केंद्र सरकार तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। 2000 का नोट दूसरे चरण पर तुलना प्रधानमंत्री की नेता प्रतिपक्ष जी ने भी की है। क्या लगता है? देखिए, बिना सोचे समझे और जिस विषय की आपको जानकारी ना हो उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मैं ये भी बात सही है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता, पर हमारे देश में तो ज्ञान का भंडार है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी पूरा विश्व सलाह लेता है, उनसे आप सलाह ले सकते थे, जो आर्थिक जानकारों के अपने आप में बहुत बड़े जानकार हैं। आपने बिना किसी की से परामर्श किए, बिना किसी से बात किए एक तुगलकी फरमान जारी किया, नोटबंदी की, लोगों की जान तक गई। उस नोटबंदी से हमारे छोटे छोटे व्यापारी आज तक उभर नहीं पाए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आज तक पटरी पर लौट नहीं पाई है। और आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं। हम 1000 रुपये का नोट बंद करेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। 1000 रुपया का नोट बंद करके 2000 रुपया का नोट चालू करना, ये भ्रष्टाचार बंद करना था या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था? उसी समय कांग्रेस पार्टी ने और देश के तमाम जो और दुनिया भर के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत गलत निर्णय है और इससे बहुत लंबा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को होगा, पर सुनी नहीं गई। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना काला धन वापस आया, अर्थव्यवस्था भी खराब हुई, कई लोगों के कारोबार चौपट हो गए। और अब सरकार को याद आई कि हमें 2000 रुपये का नोट बंद कर देना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो अपनी खुद पीठ थपथपाते हैं, उन्हें आज इसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि उनकी एक गलत निर्णय से करोड़ों लोगों को परेशानी हुई, हमारे कई मासूम नागरिकों की जानें गई, कई लोगों के व्यापार बंद हो गए और भारत की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरी।